इस्लामाबाद में इस वक्त क्या बड़ी गेम होने जा रही है। गंडापुर की कल के जलसे में भड़के, उसके बाद गंडापुर ने कल रात कहां गुजारी। इसके अलावा हुकूमत इतने बड़े पैमाने पे पीटीआई की गिरफ्तारियां क्यों कर रही है, ये सब देखिए मेरे आज के व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अपने ताज़ा तरीन व्लॉग को लेके अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातब हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे कल के व्लॉग को जो पजीराई बख्शी, उस पर मैं दिली तौर पे आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और साथ साथ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस कदर हो सके आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, क्यों कि मेरा एक ईमान है कि सच्ची और हकीकी खबरें आप लोगों तक पहुँचाऊँ। इस सिलसिले में एक गुजारिश करूँ, अभी आप ये स्क्रीनशॉट अभी देखेंगे स्क्रीन पे, ये मैंने लगाया था 10 सितंबर 2021 को। डेट फिर मैं बोल रहा हूँ, 10 सितंबर 2021 को ये मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई थी। क्या अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान की सियासत नया मोड़ देखने जा रही है। आप लोगों ने देखा कि ये जो अक्टूबर से जिसकी मैंने एक प्रेडिक्शन की थी, या कह लें कि जो भी मैंने फील किया था मैंने आपसे शेयर किया, अक्टूबर से ये गेम चली थी। और आपने देखा कि अप्रैल में इमरान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई थी 6 महीने के वक्फे में। ये वो टाइम था जब पहली जरदारी साहब ने विज़िट की थी गुलबर्ग, चौधरी परवेज़ इलाई और चौधरी शुजात के घर में। मैं 2021 की बात कर रहा हूँ और 2022 में ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया था। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो थोड़ी बहुत विजन अता की है, उसी बेस पे मैं फिर अपने व्लॉग किया करता हूँ। कल के व्लॉग में मैंने कहा कि जो मैंने निकाली थी वो मैंने कहा था कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में मुझे बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है। हर एक की अपनी राय है। बाज़ दोस्तों ने मेरी इस बात से इख्तलाफ किया, उन्होंने मुझे मैसेज भी किए कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा सा अर्ज़ करता चलूँ आप लोगों से कि कल आपने देखा कि कल शाम को ऑल ऑफ ए सडन, परसों ये जलसा हुआ था। जलसे के बाद एक छोटी सी, मैंने आपको बताया था कि शुरली चली थी 26 नंबर चुंगी पे। उसके बाद रात गुजरी, दिन गुजरा, लेकिन कल आपने शाम को देखा कि ऑल ऑफ ए सडन असेंबली में तकरीरों के बाद आपने सुना कि जनाब शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहीन सबा, जो ये वकील साहब हैं शाहीन साहब इस्लामाबाद के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर कहा गया कि उमर अयूब को गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर कहा गया कि जरताज गुल को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी तरह एक लंबी लिस्ट टीवी पे चलनी शुरू हो गई कि ये लोग सारे गिरफ्तार हो रहे हैं, और खासी तादाद में ये लोग गिरफ्तार भी हुए। एक बारीक सा सवाल है, आप भी इस पे गौर कीजिएगा और मैंने भी इस पे गौर किया कि ये क्यों हुआ। मेरे नज़दीक ये इसलिए हुआ कि ये जो खबर चल रही थी कि गंडापुर साहब गायब हो गए हैं, एक्चुअली गंडापुर साहब कहीं और मौजूद थे। और उसी सिलसिले की ये मुलाकातें हैं जिस सिलसिले में जलसा करने की इजाज़त भी मिली थी। हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ी सी इनकी बाज़पुरस की गई हो कि गंडापुर साहब आप विकेट से बाहर निकल के क्यों खेले हैं। आपने इस तरह की जो ख़वातीन के बारे में, सहाफ़ियों के बारे में, और ख़ासकर मैं तो किसी सूरत उस बात को सपोर्ट नहीं करूँगा, जितने मर्ज़ी मैं नून लीग पे तनकीद करूँ, लेकिन एक ख़तून मरियम नवाज़ के बारे में उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, जिस तरह उन्हें मुखातब किया,
ये किसी तरह जेब नहीं देता। और ख़ासकर पठान लोग, उनकी तो गैरत जो है वो तो जैसे ख़तून को देखते हैं तो आंखें झुक जाती हैं। तो खैर, एक तो इतलात यही है कि बड़े लोगों ने उनको बुलवा के एक तो इस पर बासपुर्स की उनसे, और फिर कुछ और भी मामलात हैं। अब मुझे लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर की वजारत आला चंद दिनों की मेहमान है। मैंने आपको कहा था उस कल के व्लॉग में कि पिछले कुछ लोग जो हैं, जिनमें मैंने शराम तरकई और सबका नाम लिया था कि वो रिजर्व पे हैं, तो देखें उन्हें अली अमीन गंडापुर को अब उसकी इस तकरीर की वजह से क्यों लग रहा है कि रिप्लेस हो जाएगा। अब इस्लामाबाद में इस वक्त एक तरफ तो जैसे ही हुकूमत, खासकर नून लीग ने यह देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट और इनके रवाबत बढ़ रहे हैं, तो इसी सिलसिले में मैंने जैसे अर्ज किया कि फ़ौरन उन्होंने गिरफ्तारियाँ की हैं कि पीटीआई जो है वो अरूज पे पहुंचे और वो फसाद बर्पा करे, और फिर हमें मौका मिले एस्टेब्लिशमेंट को कहने का कि देख लें वो अपनी फितरत से बाहर नहीं आए, और एस्टेब्लिशमेंट और इनमें जो कुर्बतें बढ़ने लगी हैं उनको किसी तरह ख़त्म किया जाए। लेकिन कल इस्लामाबाद में आपने और भी देखा, और भी बहुत कुछ हुआ। एक तरफ नून लीग का इजलास हो रहा था, अशाइया जो दिया शहबाज शरीफ साहब ने वो सिर्फ नून लीग वालों का था। एक तरफ जरदारी साहब ने अवान सदर में अशाइया दिया, उसमें आप देखें कौन था नंबर 1, ANP असफन यार का बेटा, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो लोग मौजूद थे। चोई शुजात का पूरा ग्रुप मौजूद था। अनवार काकड़ साहब मौजूद थे। अनवारुल हक काकड़ जो कि किसी वक्त आवाज़ आ रही थी कि नायब वज़ीर आज़म होंगे जब शहबाज शरीफ साहब बने। उसके अलावा आपने और भी देखा कि बेशुमार दूसरी पार्टियों के लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो ये मूव जो है ये भी किसी और तरफ इशारा दे रही है कि पैरेलल जरदारी साहब कोई बहुत बड़ी गेम खेलने वाले हैं। और कल माशाल्लाह उनका चेहरा जिस तरह अशाश विशाश था, अब खासी उनकी रिकवरी हो गई है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, वो दुबई इलाज के लिए गए थे और उसके बाद तकरीबन 1 महीना हो गया, काफ़ी रिकवरी उनकी हो गई है। कल उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी। तो इस वक्त इस्लामाबाद में सियासी टेम्परेचर जो है वो 100 से ऊपर, बहुत ऊपर चला गया हुआ है। आप कह लें कि गालबन गर्मियों में 117 118 होता है हमारे नवाबशाह हर जगह पे, लेकिन यहाँ मुझे 120 125 से भी ऊपर कल इस्लामाबाद में सियासी दर्जा हरारत लग रहा था। तो इसमें अब अगले 1-2 रोज़ में आप देखें क्या होगा। एक और डेवलपमेंट जो मैं आपसे बात करनी चाह रहा हूँ, अदलिया की मुहाज पे आपने कल देखा कि काजी फायज ईसा साहब ने फ्यूज उड़ा के रख दिया, क्योंकि इनकी पूरी पूरी कोशिश थी। और काजी साहब के बयानिए पे उन्होंने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा कि जी हाँ, बात हुई थी चीफ जस्टिस साहिबान को मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा उसमें राना सना नहीं था। उन्होंने नाम लिया आजम नज़ीर तारड़ का, अटॉर्नी जनरल का और जस्टिस मंसूर अली शाह का, और साथ उन्होंने कह दिया कि जी मैं इसको कबूल नहीं करूँगा। काजी फायज ईसा ने यह कह के अपना कद इतना बढ़ा दिया कि पाकिस्तान की 75 साल अदलिया की तारीख में 2-3 बड़े अच्छे नाम लिए जाते हैं। भगवान दास साहब का लिया जाता है। भगवान दास साहब को भी जब इफ्तिखार चौधरी फारग हुआ था तो चीफ जस्टिस के लिए उनको कहा गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं। इसी तरह काजी साहब अपना नाम रकम करने जा रहे हैं। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे, उनका भी माजी देख लें, उनके फैसले देख लें, वो भी मुबर्रा है किसी मुबालगा आराई से। और ये प्रोसेस अदलिया में आपने देखा कि जैसे ही काजी फायज ईसा साहब आए थे, एक मुज़ाहिर नकवी की रुखसती हुई, फिर आपने देखा इजाजुल हसन साहब खुद ही चले गए।
तो ये भी एक जिसको कहते हैं ना ततीर, इसमें अब अमल जारी हो गया अदलिया में कि मैं दूसरे अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करूँगा जज साहिबान के लिए, लेकिन कहने का मतलब है कि जहाँ पे ज़रा सी भी कोई चीज़ आएगी तो वो खुद ब खुद चीज़ें जो हैं वो इस सिस्टम से आउट होती जाएंगी। ये तो उन्होंने मिसाल कायम कर दी। और दूसरी मिसाल मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आपकी आर्मी इस दफ़ा जनरल फैज़ को पनिश करके मिसाल कायम करेगी कि हमारी आर्मी में भी एहतसाब होता है और इस लेवल पे होता है। आप देख लें, फिर इंशाल्लाह इस पे तफसीली वीलॉग करूँगा कि ये पिछले 1.5 साल में कितने 3 स्टार जनरल्स जो हैं वो रिटायर नहीं हुए, वो इस प्रोसेस से गुजर गए हैं। तो लुबे-लुबाब यही इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत सरगर्मियाँ हो रही हैं। ये तो नहीं कहूँगा कि अभी कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन पिछले से पिछले वीलॉग में मैंने कहा था, जिसमें मैंने कहा था कि हो सकता है प्लान जो है कि नवाज शरीफ साहब का को सदारत पेश की जाए, बिलावल को वज़ीर आज़म लाया जाए, मतलब हाजी गुलाम अली को गवर्नर KPK कर दिया जाए, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन उसमें मैंने एक खदशे का इजहार किया था, हो सकता है अक्टूबर में कोई अनहोनी हो जाए। तो जिस तरह ये हुकूमत नून लीग PTI पे अब चढ़ी है कल रात से, और अगर PTI ने उसी तरह रिस्पॉन्ड कर दिया, अगर उन्होंने होश के नाखुन ना लिए और वो भी सड़कों पे आ गए और मुकाबला शुरू हो गया, तो फिर हालात अक्टूबर में कुछ और हो जाएंगे। और अगर PTI को थोड़ी सी समझदारी कर गई, जो बातचीत, जो थोड़ी सी बर्फ पिघली है, वहाँ उन्होंने सेंसिबल होके बिहेव किया, तो उम्मीद है कि उनके दरमियान कुछ फासले कम हो जाएंगे और सूरत